हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आकू क्लासेस। आप सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, गुड इवनिंग है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था आहार नाल के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, कि उसमें कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और हाँ, आप लोग उस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिए हैं कि मत बोलिए, समझ गए ना। आपके मैं सदा आभारी रहूँगा। आपसे मैं भी आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं आप ही के लिए लेकर के आया हूँ और आपके मुंह के बारे में इसमें मैं जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। चलिए, तो अब मैं शुरू करता हूँ आपके मुंह के बारे में, ठीक है ना। आपका मुंह मतलब कि माउथ। बोलता है मुंह आहार नली का मुख्य द्वार होता है, जो मुंह को वकल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आपका जो मुंह है, मुख जो है, जिससे हम लोग बोलते हैं, खाना खाते हैं, वह जो है आहार नलिका का मुख्य द्वार होता है, जिसे हम लोग वकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। मनुष्य भोजन मुख से ही प्राप्त करता है तथा भोजन का पाचन मुख से ही शुरू होता है। मतलब कि मनुष्य, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके पास में भोजन करने का एक स्पेशल यंत्र होता है और अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर करने का भी एक अपशिष्ट यंत्र होता है, ठीक है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आपके मुंह के बारे में। मुंह के निम्नांकित भाग होते हैं। मुंह को बताया जाता है कि इसमें निम्नांकित भाग होते हैं, ठीक है ना। मुंह जैसे दांत हो गया, जीभ हो गया, ठीक है, इसमें से कुछ लार निकलते हैं, ठीक है। तो मैं उसके बारे में यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए, मैं अब शुरू करता हूँ आपके अपना दांत के बारे में। दांत के बारे में पहले जान लीजिए कि दांत हमारा जो है भोजन को चबाने का काम में आता है, ठीक है ना। वह हमें भोजन को बड़े बड़े पार्ट को टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े में बदलने का काम करता है, फिर वह पीस कर महीन बना देता है। मतलब कि इस तरह से हमारे दांत के बहुत सारे कार्य होते हैं, दांत के प्रकार भी होते हैं, ठीक है ना। मैं उस सब के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। सेपरेट वीडियोस में तो बिल्कुल ही आपके दांत के बारे में ही लाया गया है, ठीक है। इसमें और मतलब दांत समझिए तो दांत हम लोगों को फेस को एक अच्छा आकार देने में, अच्छा संरचना देने में काम करता है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपके दांत के बारे में बात करता हूँ। बोलता है कि दांत का मुख्य भोजन को चबाना। मुख्य कार्य क्या है? दांत का मुख्य जो कार्य है, जो हम लोग उपयोग करते हैं दांत का, भोजन को चबाने, भोजन को काटने, भोजन को कुतरने में करते हैं, ठीक है ना। दांत भोजन को काटकर सर्वप्रथम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। मतलब कि हम लोग जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है ना, जो बड़ा पार्ट्स होता है उसे पहले काटता है, काट के कुतरता है, कुतरने के बाद जो है मतलब कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है, ठीक है। और बांटने के बाद छोटा छोटा बट जाता है तो तत्पश्चात उसे पीस कर महीन बना देता है। क्या बना देता है? उसे पीस कर यह जो है महीन बना देता है, ठीक है ना। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती है। आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में दो जबड़ा होते हैं। आपसे कोई पूछे कि आपके पास में कितने जबड़ा होते हैं तो बताना है कि हमारे पास में जबड़ा दो होती है, एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है, ठीक है ना। एक जबड़ा अस्थाई होती है, एक जबड़ा अस्थाई होती है। कहने का मतलब कि एक जबड़ा हमारा हर समय जंप करता है, ऊपर नीचे करते रहता है, ठीक है। लेकिन एक जबड़ा जो है, जा मतलब कि जबड़ा, ठीक है ना, जो कि एक पूर्णतः अस्थाई होता है। तो नीचे का जबड़ा जो है हमारा, वह जंप करता रहता है, कार्य करता रहता है, लेकिन ऊपर का जो जबड़ा है वो हिल डुल नहीं करता है। सिंपल समझे कि हिलना डुलना, ठीक है ना। और वही दोनों जबड़ा में, ऊपर जबड़ा और नीचे जबड़ा में क्या होती है? तो दांत होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग दांत के बारे में बात करेंगे। तो बोलता है कि मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत और दूसरे जबड़े में 16 दांत, कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? मनुष्य के पास में कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब है कि 32 दांत को मैंने याद करने का एक फार्मूला बनाया है, ठीक है। फार्मूला मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे 32 दांत को याद रखेंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका से मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ। इसको याद कर लीजिए, 2 1 2 3, ठीक है ना। और फिर एक लाइन ड्रा कर लीजिए, इसको बोलते हैं बटा। और फिर नीचे लिख लीजिए, नीचे में लिखना है आपको क्या? तो नीचे में लिखना है 2, नीचे में लिख लीजिए 2 1 2 3, ठीक है ना। अब इसको अगर आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो देखिए 2 1 3 3 और 2 5 5 3 8, मतलब ऊपर 8 और नीचे 8, मतलब कि 16। मतलब कि आपके मुंह के आधे भाग में 16 दांत होते हैं, तो पूरे भाग में कितना हो जाएगा? 16 + 16 32 दांत हमारे पास में होते हैं,
ठीक है। तो मैं बताया भी है कि मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत और दूसरे जबड़े में 16 दांत, जो कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं। सामान्यतः मनुष्य के पास में 32 दांत होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी जो है कहीं कहीं कोई न्यूज में हमें 35 दांत, 40 दांत, 42 दांत भी हमें देखने को मिला है, सुनने को मिला है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को याद करना कि सामान्यतः मनुष्य के पास में 32 दांत भी होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक होता है हम लोग का विजडम टीथ। कौन सा होता है? हम लोग का एक होता है विजडम टीथ, ठीक है ना। उसको मिला करके यहाँ पे 32 दांत काउंट किया गया। ऐसा नहीं सोचिए कि विजडम टीथ अलग है। विजडम टीथ को हम लोग जानते हैं क्या? अकल दांत के नाम से, ठीक है ना। अकल हुआ बुद्धि वाला दांत, ठीक है ना। तो इसको हम लोग भी जानते हैं विजडम टीथ के नाम से। तो याद रखें कि मनुष्य के पास में सामान्यतः जो है 32 दांत होते हैं, 16 दांत ऊपर जबड़ा में और 16 दांत नीचे का जबड़ा में। या सूत्र जिसका मैंने बताने का प्रयास किया 2123/2123, ठीक है। मतलब कि ऊपर भी 16 और नीचे भी, ऊपर में 8 नीचे में 8, तो 16 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से 16 + 16 पूरे जबड़ा में मिला करके 32 दांत होते हैं। हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें आगे बोला गया, हाँ चलिए, दांत के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए। दांत हम लोग का जो है, दांत के बिना हम लोग अधूरा हैं, क्योंकि हम लोग सही से किसी अच्छे भोजन का स्वाद पता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो चिबाएंगे नहीं तो स्वाद कहाँ से मिलेगा? पहले तो चिबाना जरूरी है, काटना जरूरी है, काटने के बाद ही स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है। तो मनुष्य के दांत 2 बार निकलते। कितने बार निकलते हैं? मनुष्य के जो दांत हैं वो 2 बार निकलते हैं, ठीक है ना। अब 2 बार कैसे कैसे निकलते हैं? तो सबसे पहले आपका हो गया मिल्क टीथ, जिसे हम लोग बोलते हैं दूध वाला दांत। कौन सा दांत बोलते हैं? जिससे हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, अर्थात कि बोलते हैं दूध वाला दांत, ठीक है ना। तो ये हो गया मिल्क टीथ। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? तो इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अस्थाई दांत, ठीक है। मतलब कि यह है कि उम्र के बाद, मतलब कि 14 से 15 वर्ष की उम्र के बाद यह क्या होगा कि यह आपका जो है टूट के सब गिर जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को क्या आता है? तो इसके बाद हम लोग को आता है परमानेंट टीथ। कौन सा आता है? हम लोग का आता है परमानेंट टीथ, ठीक है ना। उसमें इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अस्थाई दांत। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अस्थाई दांत, ठीक है। मैं आपको बता दिया यहाँ पर कि यहाँ इसे हम लोग, मतलब कि दांत को जो 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है मिल्क टीथ और दूसरा होता है मिल्क टीथ मतलब कि अस्थाई दांत, और परमानेंट टीथ मतलब कि अस्थाई दांत, ठीक है ना। तो इस तरह से दांत को 2 भाग में पहले बांटने का प्रयास किया है, ठीक है ना। और 2 भाग में मतलब कि बांटने कैसे? तो मतलब यह जो है दूध वाला जो दांत होता है, मिल्क टीथ हम लोग जिसको जानते हैं, वह एक समय के अनुसार, मतलब 14-15 वर्ष की उम्र में सभी बच्चे के दांत गिर जाते हैं, फिर से नया दांत आता है, ठीक है ना। हाँ, याद रखेंगे कि देखिए साफ लिखा हुआ है, पहले शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, और वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। मतलब कि आपसे पूछेगा कि अस्थाई दांत या मिल्क दांत, मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि मिल्क टीथ की संख्या कितना होता है। तो ये होते हैं 20। कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, और वयस्क अवस्था में 32। और सामान्यतः जनरली देखा जाए हम लोग के पास में, जब हम लोग बड़ा हो जाते हैं, ठीक है ना, वयस्क हो जाते हैं, ठीक है, तो वह जो है हमें 32 दांत का अनुभव प्राप्त होता है। सबके पास में 32 दांत ऐसे होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग याद रखना कि 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब दांत जो है हम लोग को जब 32 दांत जब आ जाते हैं, मतलब कि 20 दांत गिरने के बाद जब दांत हम लोग के पास में आ जाता है, तो यह दांत हम लोग का मरण तक रह जाता है, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग मरते मरते तक हम लोग का दांत का अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। आगे चलिए, आगे है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है। अब देखिए ये इनेमल क्या है, इनेमल के बारे में समझेंगे हम लोग। तो बोला गया कि मानव का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है, जो कि दांत की ऊपरी परत का निर्माण करते हैं। दांत कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। आपसे पूछेगा कि दांत किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, तो दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। और दांत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो दांत का ऊपरी भाग जो है वह इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनेमल। मतलब कि आपका दांत जो पीला दिखाई पड़ रहा है ना, वो दांत आपका पीला इनेमल के कारण ही दिखाई पड़ रहा है। तो आज मैं इसमें एक चीज़ आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आजकल के टीवी पर न्यूज में सुनते हो कि अपने दांत को ब्रश से, कॉलगेट से, बहुत सारे कॉलगेट्स निकल गए हैं, उससे साफ कीजिए। नहीं, हम लोगों को न्यूज के माध्यम से बुद्धू बनाया जाता है। हम लोग को दांत का जो अनुभव करना प्राप्त करना चाहिए, उससे हमें दूर किया जा रहा है। हम लोग के दांत को साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम लोग का अपने घर में हिसका डाले कि हम लोग को दांत को साफ करना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग को दांत को जो है घिसना नहीं चाहिए। घिसना मतलब कि जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके अंदर जो है
हार्मोन्स रिलीज होगा, वैसा आपका आदत बनेगा। तो सब अब घर में दांत को साफ करना चाहिए। दांत को घिसना, घिसने का मतलब होता है जंग शुरू करना। बिहार इंडिया में क्या होते हैं ना, भारतीय लोग क्या करते हैं कि बस सुबह सुबह सो करके उठते हैं और उनका सबसे पहला जंग जो है, पहला लड़ाई जो है अपने दांतों के साथ में शुरू हो जाता है। ब्रश ले लेंगे, कॉलगेट ले लेंगे, बहुत सारा आजकल कॉलगेट का निर्माण हो गया है, ठीक है ना, केमिकल वाला, उसको ले लेंगे और मार के दांत को पूरा जोड़ जोड़ से रगड़ते हैं। तो हमें उस तरह से अपने दांतों को साफ नहीं करना चाहिए। हमें दांत को साफ करना चाहिए, घिसना नहीं चाहिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। साफ करने का मतलब कि हमें आप आराम से ब्रश ले लीजिए। मैं बताऊंगा कि आप नीम के दतमन से ब्रश कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको जो है कभी जीवन में, अपने जीवन में कभी भी दांत में कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई पेन होगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर अभी आप लोग दांत को घिस रहे हैं ना, तो आपको बाद में बहुत भुगतना पड़ेगा इसके बारे में। क्योंकि दांत का ऊपर जो इनेमल जो परत होता है ना, वो क्या होता है, जैसे दांत का ऊपर का इनेमल का जो परत होता है, वह आपको ये वाला परत घिस जाएगा, ठीक है ना। घिसने के बाद जो है, यह जो है कुछ दिन के बाद जो है इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जब इस तरह से दिखाई पड़ेगा तो आपको दांत में कनकनाना शुरू होगा, सेंसिटिव आ जाएगा, जैसे, ठीक है, जैसे गर्म पानी पीने के बाद ठंडा पानी पी लीजिए तो दांत एकदम झन से मारेगा, बोलते हैं दांत कनकना रहा था, आप गाल पे हाथ रख के दांत को पकड़े हुए बैठे रहिए, कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप दांत को जो है सबसे पहले अपने घिसना नहीं, साफ करना शुरू कीजिए, ठीक है। आप लोग घर में देखते होंगे हमारे जो दादा दादी होते हैं, ठीक है ना, वो एक साथ क्या करते हैं, खाना खाने के बाद अपना उंगली मुंह में डालते हैं, पानी लेते हैं और चारों पट्टी घुमा देते हैं। मतलब कि उनका कहना है कि खाने समय जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे दांत में फंस जाते हैं, उन्हें हमें साफ कर लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आजकल क्या मैं बताऊँ, आजकल तो इंडिया में अपने दांतों से पहले सबसे पहला जंग शुरू होता है। चलिए आगे सिखाते हैं, आगे समझते हैं। चलिए आप मेरे साथ बने रहें, अंत तक देखें। हाँ, इस वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखें। अगर स्किप करके देखिएगा तो हो सकता है आपके दांत के बारे में आप पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएँ, ठीक है। अतः आप याद रखेंगे, दांत कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। किसी से बनता है? दांत हमारा जो है कैल्शियम फॉस्फेट से मिल करके बना हुआ होता है। अब है दांत के प्रकार। सबसे बड़ा चीज़ कि हमारे पास में दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य में दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, जैसे फिर से सूत्र याद रखिए, 2 1 2 3, और फिर बटा में लिख लीजिए 2 1 2 और हो गया 3। तो पहला हो गया इंसाइजर, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, इंसाइजर हो गया, ये हो गया केनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया मोलर, ठीक है ना। तो मैं आधा का बात कर रहा हूँ, अगर आधा मैं इधर भी लिख दूँ 2 1 2 3 बटा में 2 1 2 3, तो इंसाइजर की संख्या कितना हो गया, 2 ऊपर 2 नीचे 4 और 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब कि 4 और 4 8 हमारे पास में इंसाइजर दांत की संख्या कितना होता है, तो इंसाइजर दांत की संख्या 8 होता है, ठीक है ना। अगर मैं केनाइन की अगर मैं बात करूं तो केनाइन कितने होते हैं, एक आधा का ऊपर में एक और नीचे में एक, मतलब कि हमारे पास में 4 जो होते हैं केनाइन होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं प्री मोलर की बात करूं कि प्री मोलर कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास में, तो प्री मोलर फिर से देख लीजिए 2 और 2, मतलब कि 4 और 4 8 हमारे पास में प्री मोलर होते हैं। अगर मैं इसी में अगर मोलर की मैं बात करूं कि मोलर दांत कितने प्रकार के होते हैं, मोलर टीथ कितने प्रकार के होते हैं, तो मोलर टीथ हमारे पास में 3 और 3 6, ठीक है ना। तो मतलब कि 6 ऊपर और 6 नीचे 12 दांत होते हैं। तो जोड़ लीजिए 12 और 8 20, 20 और 4 24, और 24 और 8 कितना हो गया, 32 दांत। तो इस तरह से हमारा समीकरण जो था 32 दांत का मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। याद रखें कि हमारे पास में 32 दांत होते हैं, जिसके दांत को जो है भोजन के आधार पे, किस आधार पे, दांत को जो है भोजन के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, फिर से याद रखेंगे, इंसाइजर, उसके बाद क्या होता है, तो उसका होता है केनाइन, उसके बाद होता है प्रीमोलर, उसके बाद होता है मोलर, ठीक है ना। अब है कि भोजन के आधार पे मनुष्य जो होते हैं, जैसे जो मनुष्य बोलते हैं कि हम मांस मछली नहीं खाते हैं, ठीक है ना, तो वह जो मनुष्य हैं वह शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं या फिर सर्वाहारी हैं। तो मैं बताऊंगा कि भोजन के आधार पे जो दांत का जो डिवाइड किया गया है, भोजन के आधार पे दांत का, उस दांत के आधार पे मनुष्य जो होते हैं वह सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। यह मैं नहीं, हमारा विज्ञान बता रहा है। अगर कोई व्यक्ति सोचते हैं कि मैं ठीक है, अच्छा बात है कि वो मांस मछली नहीं खाते, वो बात अलग है, लेकिन दांत के आधार पे मनुष्य, सभी मनुष्य जो हैं सर्वाहारी होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले समझिए इंसाइजर, देखिए
मनुष्य में दांत 4 प्रकार के हो गए। अब मैं बात करूंगा आपसे इंसाइजर के बारे में, ठीक है। मैं फिर आपको दांत दिखाऊंगा भी, ठीक है ना, कि दांत कौन कौन कैसे कैसे होते हैं। तो ये हो गया इंसाइजर, जिसे हम लोग बोलते हैं छेदक, या फिर इसे बोलते हैं कृदंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं, ठीक है ना। तो कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़ों में तथा 4 निचली जबड़ों में, जो मैंने आपको 2 1 2 3 फार्मूला से 2 1 2 3 फार्मूला के माध्यम से बताने का प्रयास किया। सेम इसी को डू कर लेंगे, ठीक है ना। ऊपर और नीचे दोनों सेम होता है। तो कृंतक दांतों की संख्या 8, मतलब इसे हम लोग इंसाइजर बोलते हैं। हाँ, याद रखेंगे इंसाइजर किसको बोलते हैं? तो जो हम लोग दिखाने का काम करते हैं, हंसने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग हंसते हैं तो उसमें जो हम लोग दांत दिखता है उसी को इंसाइजर, या फिर इसी को कहीं कहीं आपको कोई बड़े बड़े बुकों में जो है इसी को हाथी दांत के नाम से जाना जाता है। कौन सा दांत? तो इसे जो है हम लोग हाथी दांत भी इसको जानते हैं। किसको? इसी को। कौन सा? इंसाइजर दांत को हम लोग हाथी दांत के नाम से भी अध्ययन करेंगे। आपसे अगर कोई पूछ दे कि हाथी दांत क्या है, जैसे आप अगर बाद में जा करके क्या बोलता है कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे एग्जाम में पूछेगा कि हाथी दांत कितने होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हाथी दांत की संख्या 8 होती है, जो हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंसाइजर को हाथी दांत भी बोला जाता है। तो मैं आशा है कि आप लोगों को ये पता नहीं होगा, तो मैं इसमें बताने का प्रयास किया हूँ, कवर करने का प्रयास किया हूँ। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, इस दांत के बारे में कुछ और जानते हैं, ठीक है। आगे बोलता है छेदक दांत जो तेज धार वाले छैनी जैसी चौड़े होते हैं, जो भोजन के पकड़ने, काटने या कुतरने का कार्य करते हैं। याद कीजिए, जब आप रोटी खाते हैं तो कहाँ से? साइड से थोड़ी रखते हैं, सामने रखते हैं। सामने रख के ऊपर नीचे दोनों को जब दबाते हैं हमारा कट जाता है, तो इसे लोग बोलते हैं इंसाइजर या हाथी दांत। इसकी संख्या 8 होती है। तो याद रखेंगे, हम लोग जो हंसते इसमें जो दांत हम लोग को दिखाई पड़ता है, जो दूसरों को दांत देखते हैं, उसी को इंसाइजर बोलते हैं। अब मैं चलता हूँ दांत के दूसरे टाइप पे। दूसरा दांत होता है केनाइन, इसे हिंदी में बोलते हैं भेदक या फिर बोलते हैं रदनक, ठीक है ना। इसकी पहले समझ लीजिए इसके बारे में। इसकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़ों में तथा 2 निचली जबड़ों में। 2 ऊपर और 2 नीचे, कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब कि केनाइन जो होते हैं 4 दांत होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें 4 दांत कहने का मतलब है कि बोलता है कि भेदक दांत नुकीले होते हैं। किस तरह से होंगे? तो भेदक दांत आपका इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो इसमें अब याद कीजिए, जब आप ईख खाते हैं, केतारी खाते हैं, ठीक है ना, गन्ना का मजा लेते हैं, तो कहाँ से लेते हैं? हम लोग गन्ना को चीरने के लिए सीधा केनाइन के पास में जाते हैं, तिरछा लगाते हैं मुंह में, ठीक है ना। तिरछा लगाना मतलब केनाइन के दांत के पास में जाना। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी के आधार पर, मतलब केनाइन दांत के आधार पर ही मनुष्य को जो है सर्वाहारी वर्ग में रखा गया, क्योंकि केनाइन दांत खाली मांसाहारियों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो मांसाहारी जो है इसका चीरने फाड़ने के काम में करते हैं। बोलता है एक कठोर भोजन को पकड़ने के साथ साथ भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य, देखिए साफ लिखा गया, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो अब आशा है कि आपको केनाइन दांत के बारे में पता हो गया। केनाइन दांत की संख्या 4 होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब मैं चलता हूँ आग्र चवार्णक दांत। अब कौन सा दांत? अब मैं चलता हूँ आग्र चवार्णक दांत, प्रीमोलर, ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ प्रीमोलर। आग्र चवार्णक दांतों की संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी बड़े में जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में होते हैं। 4 ऊपर जबड़ा का और 4 नीचे जबड़ा का, ठीक। कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है ना। अब है कि आग्र चवार्णक दांत किनारे पर चपटे, चौकोर और रेखादार होते हैं। इनका कार्य भोजन को कुचलना होता है। क्या होता है? इनका कार्य मतलब कि छोटे, मतलब कुचलने का काम जो है आग्र चवार्णक करते हैं, प्रीमोलर करते हैं, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या टोटल 8 होती है, 4 ऊपर में और 4 नीचे में। 4 ऊपर के जबड़ा में और 4 नीचे के जबड़ा में, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ किसका? अब मैं बात करता हूँ चवार्णक मोलर दांत। इनकी संख्या 12 होती है, 6 दांत जबड़े के ऊपरी हिस्से में तथा 6 दांत जबड़े के निचले हिस्से में होते हैं। इनके सिर चौरस व तेज धार युक्त होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को पीसना, मतलब कि हम लोग घर में जाता जब उपयोग करते हैं ना, उसी का समझिए कि जो चहुआ, हम लोग इसे बोलते हैं, चवार्णक को बोलते हैं चहुआ, ठीक है ना। तो उसे का दांत काम क्या है? तो उसका काम है दांत का पीसना, भोजन को पीसने में। ये 3-5 दंताग्र बनाते हैं, ठीक है ना। मनुष्य के दांत की संरचना। अब देखिए, मनुष्य की दांत की संरचना के बारे में मैं बात करूंगा। आपको दांत की संरचना, आपका दांत अगर तक नहीं देखे हैं तो जाइए घर में ऐनक निकालिए, ठीक है ना, और अपने दांत को देखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, हम यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैं आपके दांत को इमेज में कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, ये हम लोगों का दांत का आपका इमेज हो गया, ठीक है।
ये देखिए इसमें आप सीखिए, ठीक है ना, कि इसमें कौन कौन सा दांत होता है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंसाइजर। देखिए सामने का जो दांत है, ये जो सामने का जो दांत दिख रहा है ना, ये दांत हम लोग का क्या है, इसको बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं इंसाइजर। देखिए ये वाला इंसाइजर हो गया, ठीक है ना। ये देखिए जो कॉर्नर वाला भी, जिसके मैं बारे में बात किया था, कॉर्नर वाला दांत इस तरह से जो होते हैं, जिसमें लोग चीरने फाड़ने का काम करते हैं, इसी के आधार पर मनुष्य को सर्वाहारा वर्ग में रखा गया है, ठीक है ना, मतलब को सभी चीज खा लेते हैं। इसे बोलते हैं केनाइन दांत, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला हो गया प्री मोलर, ये हो गया केनाइन, हो गया इंसाइजर, हो गया प्री मोलर। अब देखिए लास्ट में चहुआ, जिसको हम लोग चबाने का काम, पीसने का काम करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं मोलर। अब देखिए मैं इसी में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्या, तो इसमें देखिए ये जो भाग है, ये इनेमल है, इनेमल के कारण हमारा दांत पीला होता है। और ये जो देखने डेंटाइन होता है, क्या है डेंटाइन, मतलब इसमें तंत्रिकाएं, तंत्र जो हमें खून का आभास कराता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग कभी कोई दांत में हुरा जाता है तो खून निकलता है ना, वो डेंटाइन के कारण होता है। हमारे इसमें बहुत सारे तंत्रिकाएं, तंत्र जुड़ा हुआ है, नस से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये देखिए यह है पल्प कैविटी, ये क्या है, यह है पल्प कैविटी। यह है रूट कैनाल, मतलब दांत जो है मुख्य रूप से आके यहाँ पे जड़ा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया दांत के बारे में। हमें आशा है कि आपको अब दांत के बारे में समझ में आया होगा। तो अब मैं चलिए फिर आप चलता हूँ अपने टॉपिक पे, और टॉपिक पे चलने के बाद मैं आपको यहाँ पे अब कुछ जो और जानकारी है आपके दांत के बारे में, फिर अगर आपको दांत का इमेज दिखाऊंगा, आप लोग फिर से देखिएगा, ठीक है। चलिए मनुष्य के दांत की संरचना आपको दिखा दिया। मनुष्य के दांत 3 भागों में बटे होते हैं। कितने भाग में, मनुष्य के दांत 3 भागों में बटे होते हैं। ऊपर भाग शिखर जो मसूड़े से बाहर निकलते हैं, मतलब कि अभी जो मैं बताया, ठीक है ना, क्या कि मतलब कि इनेमल, डेंटाइन, और वो जो जहाँ पे जाकर दांत जड़ा हुआ था, रूट केनाल, उसके बारे में। तो मनुष्य के दांत 3 भागों में बटे होते हैं। ऊपरी भाग शिखर जो मसूड़े से बाहर निकलते हैं। दूसरा भाग ग्रीवा जो मसूड़े के मध्य में स्थित होता है। तीसरा भाग जबड़े की अस्थि वाला, जिसे मूल या रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, जिसे मूल, मतलब कि तीसरा भाग जबड़े की अस्थि, जो अस्थि से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे मूल या रूट कहते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। दांत में जो काले रंग का भाग होता है वो मज्जा या गुहा या पल्प कैविटी कहलाता है। मतलब कि जो काला, जो ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, तो हम लोग मज्जा बोलते हैं, मज्जा बोलते हैं, या फिर गुहा, मज्जा गुहा, या फिर पल्प कैविटी के नाम से हम लोग उसे जानते ये। तुम्हें पता है, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये सब पता नहीं था, अगर पता था तो फिर एक बार इसको देखिए, समझिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। आगे बोलता है कि उत्तक तथा तंत्रिका तंतु आदि, मतलब कि इसमें रक्त वाहिनियाँ संयोजी, उत्तक तथा तंत्रिका तंतु, मतलब कि हमारे जो ब्लड, दांत से ब्लड निकलते हैं, वो रक्त वाहिनियाँ के कारण निकलते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे नस जुड़ा हुआ है, नस में हमारा हर समय खून का आवागमन होते रहता है। अब है दांत का मुख्य भाग डेंटिन से बना होता है। देखिए दांत का मुख्य भाग जो होता है, ऊपर का भाग जो दिखाई पड़ता है, वो डेंटिन से बना होता है। इसमें सकड़ी नलिकाएं होती है। डेंटिन के बाहर दांत की जड़ तथा ग्रीवा भाग पर सीमेंट की पतली परत होती है। ये भी जान लीजिए, डेंटिन के बाहर दांत की जड़ तथा ग्रीवा भाग पर सीमेंट की पतली परत होती है, जो दांत को अस्थि में मजबूत से जमाए रखती है। मतलब कि हमारा जो जबड़ा है ना, वहाँ पे मजबूत से जमाए रखने का काम कौन करता है, तो वहाँ पे मजबूत से जमाए रखने का काम करता है कौन, तो वह जो है दांत, हम लोगों को वह जो है ग्रीवा काम करता है, जड़ काम करता है, ठीक है ना। आगे इसमें क्या है, तो आगे देखते हैं। इसमें आगे बोला गया, इसमें आप लोगों को बड़ा कर लो, तो आगे बोला गया कि शिखर पर सफ़ेद इनेमल की परत होती है, जो डेंटिन को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि सफ़ेद जो इनेमल का परत होता है ना, वो डेंटिन को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा और सीखिए। बोलता है कि दांत की जड़ तथा जबड़े की हड्डी के बीच झिल्लीनुमा दंत आवरण होता है। दांत की जड़ तथा जबड़े की हड्डी के बीच में कुछ झिल्लीनुमा दंत आवरण होता है। तो हमें आशा है कि आपको मैं दांत के बारे में बताने का प्रयास किया। अब देखिए हम लोगों का दांत का कार्य। अब जैसे बोला कि दांत का काम क्या है, तो दांत का काम है ना, सबसे पहले समझिए कि फेस को एक अच्छा संरचना देने का काम करता है, आपको अच्छा सा दिखने में महसूस कराता है, ठीक है ना। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति को देखे, किसी का दांत टूट जाता है, उसको कभी देखिए देखने में व्यक्ति उतना अच्छा नहीं लगता है। चलिए आगे शुरू करते हैं दांत के कार्य के बारे में। दांत भोजन को चबाने काटने, दांत भोजन को चबाने काटने, कुचलने या पीसने आदि का काम करते हैं। कुछ पशु शिकार करने एवं अपनी रक्षा करने के लिए दांतों का उपयोग करते हैं। जैसे छोटा बच्चा को देख लीजिए, छोटा बच्चा को कोई मारता है, उसे अगर मारने में नहीं सफलता प्राप्त करता है तो क्या करता है,
सीधा सीधा वो दांत काट लेता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि दांत का जो काम है भोजन को चबाने में, काटने में, कुचलने में, पीसने में, ठीक है ना। कुछ पशु शिकार करने, छोटे बच्चे अपने बचाव के लिए भी दांतों का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप याद कीजिए, आप भी बचपन में छोटे बच्चों को दांती काटे होंगे अपने बचाव के लिए, ठीक है ना। मनुष्य के दांतों की विशेषताएं। अब है दांत की विशेषता क्या होती है, तो फिर से देख लेंगे हम लोग। दूध के दांत की संख्या 20 होती है। मतलब मैं जो ऊपर बताया उससे थोड़ा सा आपको ओरल करवा देता हूँ इस टॉपिक के माध्यम से, ठीक है ना। दूध के दांत की संख्या 20 होती है, ठीक है ना। सर्वप्रथम दूध के दांत निकलते हैं जो अस्थायी होते हैं। क्या होता है, मतलब कि सर्वप्रथम जो दूध के दांत निकलता है जो 14-15 वर्ष की एज में जाके फिर टूट जाता है, उसे हम लोग अस्थायी दांत या फिर दूध या दांत बोलते हैं। दूध के दांत के स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं जिनकी संख्या 32 होती है, ठीक है ना। अब इसी के स्थान पर दांत जो है पुनः निकलते हैं 14-15 वर्ष के बाद, इसे हम लोग बोलते हैं अस्थायी दांत। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 32 होती है। दांतों का आकार एवं आकृति अलग अलग होती है। सब दांतों का अभी देखा है कि आकार भी अलग है, आकृति भी अलग है। दांतों के इस प्रकार के विन्यास को विषम दंती कहते हैं। अगर यही रहता तो समदंती, लेकिन जब अलग अलग प्रकार है, अलग अलग रचना है, संरचना है, इसलिए इसे विषम दंती भी बोलते हैं। याद रखिए, आपको पूछेगा कि विषम दंती किसे कहते हैं, तो मनुष्य में दांत की रचना अलग अलग होती है, संरचना अलग अलग है, इसलिए इसे विषम दंती कहते हैं, ठीक है। आगे चलता आगे बोलता है, मनुष्य के दांत अस्थि के अंदर गड्ढे में स्थित होते हैं, अर्थात प्रत्येक जबड़े की हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होते हैं, ठीक है। आगे इसमें है, मनुष्य के दांत मसूड़े रूपी गड्ढों में मजबूती के साथ धसे होते हैं। मतलब आराम से अंदर धसा हुआ रहता है, इसलिए इसे गर्थ दंती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो अंदर जाकर धसा हुआ रहता है मसूड़ा में ना, इसलिए इसे गर्थ दंती भी कहा गया है। मनुष्य व अन्य सभी स्तनधारियों में चवार्नक अथवा मोलर के अतिरिक्त सभी दांत जीवन में 2 बार निकलते। याद रखेंगे कि चवार्नक और मोलर, मतलब कि प्री मोलर और मोलर के अतिरिक्त छोड़कर सभी दांतें जो हैं 2 बार निकलते हैं, और इन्हें हम लोग बोलते हैं द्विदंती। तो द्विदंती किसे कहेंगे, तो द्विदंती का मतलब होता है प्री मोलर और होता है मोलर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है, ठीक है ना। भोजन चबाने के अलावे दांत बोलने में हमारे मदद करता है। मतलब कि दांत जो है, दांत बोलने में हमारे मदद करता है। आपको पता होगा कि जब आप लोग वर्णों का उच्चारण पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो जाकर मेरा वीडियो में देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया है, ठीक है ना, कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है, तो वहाँ पे जाके देखिए। भोजन को चबाने के अलावा दांत बोलने में हमारे मदद करता है, तथा हमारे देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, हमारे चेहरे को अच्छा आकार देता है। तो कौन देता है, ये हमारा दांत देता है, ठीक है ना। तो हमें आशा है कि आपको मैं दांत के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर दांत के बारे में कुछ एक और मैं आपको इमेज यहाँ पे शो किया हूँ, ठीक है ना। चलिए अब मैं देखता हूँ, फिर से देखिए, ये हमारा सामने का दांत, जो देखिए सामने जो दांत दिखाई पड़ रहा है, इसे बोलते हैं इंसाइजर। मतलब कि जो दांत दिखाते हैं हम लोग हैं हंस करके, ठीक है ना, उसे बोलते हैं इंसाइजर दांत, ठीक है ना। इसका काम क्या है, तो इसका काम है काटना। उसके बाद हम लोग क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग का होता है केनाइन दांत। देखिए केनाइन को ऊपर इंडिकेट मैंने किया है, केनाइन दांत ये हो गया। इसका काम है क्या, तो चीरना फाड़ना, जो कॉर्नर में होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, तो उसका होता है मोलर। इसका क्या, ये क्या है, ये है मोलर, जो कि दाबने में, मतलब कि पीसना नहीं बोलेंगे, मतलब कि चपटा करने में काम आता है, प्री मोलर, ठीक है ना। उसके बाद होता है मोलर, जो पूर्णतः पीस देता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको दांत के बारे में, ये देखिए, ये जो दिखाई पड़ा है इसे हम लोग गम्स बोलते हैं, इसे हम लोग प्लेट बोलते हैं। ये वाला प्लेट हो गया, ठीक है ना। ये सॉफ्ट प्लेट, ये जो तलवा जो बोलते हैं, जैसे पैर का तलवा होता है, उससे अंदर मुंह में तलवा होता है ना, ये ऊपर का भाग, इसे ये सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है, ठीक है ना। यह बहुत नाजुक होता है। जैसे कभी कभी हम लोग गर्म चाय पी लेते हैं, गर्म दूध पी लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा अंदर का तलवा जो है जल जाता है, ठीक है ना। ये तो पता है कि यह है टेस्ट बड, यह है टंग, मतलब कि जीभ। इसके बारे में मैं आपको अगला वीडियो जो लाऊंगा उसमें बात करूंगा टंग के बारे में, आप लोग अच्छे से समझें कि टंग का क्या काम है। देखिए आप थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, टंग का जो काम है जुबान, मतलब कि हम लोग जो बोलते हैं, कभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब बोलने का जो काम, मतलब कि शब्द का जो निर्माण हो रहा है ना बाबू, मेरे भाई मेरे मित्र, जो शब्द का निर्माण हो रहा है वो टंग से ही होता है। लेकिन आवाज़, अगर मैं आवाज़ की बात करूँ तो आवाज़ जो हमारा निकल रहा है वो कंठ से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, वो हमारा कंठ से निकल रहा है, ठीक है ना। तो शब्द को बनाने का काम जो काम कौन करता है, तो शब्द के बनाने का काम करता है हमारा
जीभ, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग किसी गुस्से में अगर कोई हमसे ज़्यादा बोल देता तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे अपना जबान को संभाल के बात कर, ना तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को अपना जबान अर्थात जीभ का प्रयोग करना चाहिए सोच समझ के, ठीक है ना। ये नाजुक तो होता है, लेकिन यह जो बोल देता है ना, बहुत खतरनाक बोल देता है, तो याद रखेंगे। तो ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे 2 इमेज के माध्यम से आपको मैं दांत के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरह से, हाँ, जब भी मेरे वीडियो को देखिए तो आप स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो। ये हो गया मेरा नाम बाय नंदनी सर, ठीक है ना। आप लोग IQ क्लासेस पे अध्ययन कर रहे हैं, IQ क्लासेस पे, ठीक है ना। कहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो आप लोग जो है IQ क्लासेस पे अध्ययन कर रहे हैं। आपका IQ ये हो गया CLA और SSES, ठीक है। मैं अगर आपको ये वीडियो, अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं, आपको अच्छा लगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो, तो आप इसको सबसे पहले लाइक कीजिए, ठीक है ना। फिर क्या कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए कि चलो देखो दांत लेकर के आए हैं, दांत के बारे में जानकारी प्राप्त करो। और फिर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आप, मैं जो भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए वो आपको तुरंत पहुँच जाएगा, आप उसको तुरंत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आप लोग मेरे फेसबुक अकाउंट से नहीं जुड़े हैं, इसका पेज से, तो जाइए, जो सेम लोगो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जाके सर्च कीजिए फेसबुक पे IQ क्लासेस, ठीक है ना। वहाँ पे जाकर जुड़ जाइए, जो भी नोटिफिकेशन आता है आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, मैं आपके साथ में अब पढ़ाने के लिए तैयार हो गया हूँ। थैंक यू। अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगा आप लोगों से। बाय बाय गाइज।